अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले मैं कुछ फार्मूले बताऊंगी, आपको याद करने हैं। आपने ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट यूज़ करने हैं। फर्स्ट फार्मूला ये है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोज एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एक्स। टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। कोज एक्स का माइनस साइन एक्स। कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। देखिए जो सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कोस सी से स्टार्ट हो रहा है, कोट सी से और कोसिकेंट सी से, इन तीनों के आंसर नेगेटिव हैं, इस तरह से याद रखें। और जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो सी के अलावा जो हैं, उनका आंसर पॉजिटिव है। जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका आंसर नेगेटिव है। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है। टेंजेंट और कोट का, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, कोट का कोसिकेंट स्क्वायर, इस तरह से याद रखें। कोसिकेंट के साथ कोसिकेंट ही आएगा, साथ कोट आ जाएगा। सीकेंट के साथ सीकेंट ही आएगा, साथ टेंजेंट आ जाएगा। तो इनको आप प्रूव करने हैं। इनको प्रूव करने हमने फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कर सकते हैं। अगर तो उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करें, फिर लाजमी आपको फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, अदरवाइज़ का और मेथड भी है, मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब आपने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोज एक्स होता है। इन दोनों का सेम मेथड है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे मैं साइन करवाऊँगी वैसे ही आपने कोज का कर सकते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, ये बाई डेफिनेशन करने लगे हैं। बाई डेफिनेशन के वही 5 स्टेप जो मैंने बताए थे पहले, आपको वही यूज़ करेंगे कि y प्लस डेल्टा वाई इक्वल है साइन एक्स प्लस डेल्टा। इनके इंक्रीमेंट्स दे दिए आपने, x में डेल्टा एक्स, y में डेल्टा वाई। फिर सेकंड स्टेप क्या, दोनों को माइनस करते हैं, लेफ़्ट को लेफ़्ट में से, राइट को राइट में से। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई रह जाएगा। और इन दोनों जब माइनस करेंगे तो साइन एक्स प्लस डेल्टा, ये दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। लेफ़्ट को लेफ़्ट में से, राइट को राइट में से, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा। ये इन दोनों को माइनस करके ये आंसर आ गया। अब 2 साइन में अगर माइनस हो, फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो वो यूज़ किया है। तो पहले कोज होता है, बाद में साइन होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया। इसके बाद दोनों को x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 2x ओवर 2 करेंगे तो x रह जाएगा। फिर डेल्टा x ओवर 2 ऐसे रह जाएगा। यहाँ x और x कैंसिल हो गया, डेल्टा x ओवर 2 रह गए। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, डेल्टा x दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो ये देखें, साइन डेल्टा एक्स ओवर 2, इस 2 को इधर नीचे ले आए, डेल्टा एक्स ओवर 2 हो जाएगा। ये ऐसे क्यों किया है, अगर हम डायरेक्ट जब लिमिट लेंगे, यूज़ करेंगे तो साइन 0 0 होता है। जब डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्म से को ख़त्म करने के लिए क्या किया है, यहाँ आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स ओवर 2 बनाने के लिए क्या किया, इस 2 को यहाँ नीचे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद आप लिमिट ले लें। जब लिमिट लेंगे तो ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो कोस एक्स रह जाएगा। यहाँ पर जब लिमिट लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। देखिए कोस एक्स रह जाएगा और आगे वो 1 बन गया है। तो इसका ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है ऐसे। तो इसका आंसर कोस एक्स जो प्रूव हो गया। इसके बाद ये सीकेंट एक्स का प्रूव करना है। अब ये डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है, अगर आप इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी किया हुआ है। जी सीकेंट एक्स को 1 बाय कोस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज़ किया, जो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये ख़त्म हो जाएगा। साइन एक्स ओवर कोस है, कोस एक्स को 2 दफ़ा लिख दिया, तो एक साइन ओवर कोस टेंजेंट एक्स, ये प्रूव हो गया। इसके बाद है कोट एक्स का भी डायरेक्ट किया हुआ फार्मूला। अगर आप फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। ये बुक में भी किया हुआ, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एग्जाम्पल में किया हुआ, तो वहाँ से आप देख सकती हैं। ये डायरेक्ट मेथड ये भी बुक में किया हुआ है आपके, तो यहीं से मैंने नोट किया है। ये देख लें, कोट एक्स का कोस ओवर एक्स लिख के आपने वही क्वेश्चन फॉर्म यूज़ किया जो पहले की हुई है आप लोगों ने। साइन स्क्वायर प्लस एक्स कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये प्रूव हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें कैसे करना है। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इन सारे पार्ट्स में फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है बाय डेफिनेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा मेथड है, बाय डेफिनेशन। तो इन सब को वैसे ही करना है। देखें फर्स्ट पार्ट,
साइन 2x। तो पहला स्टेप क्या है कि इंक्रीमेंट्स देनी है, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x। इसके बाद दोनों को माइनस कर दिए, इन दोनों को माइनस कर दिए। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये 2 साइन का डिफरेंस वाला फॉर्मूला। तो 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 p माइनस क्यू ओवर 2। ये p है, सपोज ये 2 q है, इन दोनों को एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। ये फार्मूला यूज़ कर दिया। इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स ओवर 2। ये 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, भी कट हो गया। अब डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने लिमिट लेनी है। जब लिमिट लेंगे डायरेक्ट तो यहाँ फिर साइन 0 0 हो जाएगा, सारा 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को साइन एक्स के नीचे लिख दिए, तो ये वही फॉर्म बन गई है, साइन थीटा ओवर थीटा 1 होता है। इस फॉर्म को यूज़ करेंगे तो इसका आंसर वही 1 हो जाएगा। यहाँ डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे तो cos 2x रह जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया आंसर। इसके बाद y इक्वल टू टेंजेंट 3x है, इसको फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। तो y में डेल्टा y, x में डेल्टा x, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, टेंजेंट को साइन ओवर कोस लिख दिया, फिर इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने से ये आंसर आ गया। अब बताइए कौन सी एक्सपेंशन है, ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की एक्सपेंशन है। तो इसको हम, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, इस फार्मूले को यूज़ किया है, तो तब ये आंसर आया। 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन 3 डेल्टा एक्स, साथ ही डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया है, वो डेल्टा एक्स यहाँ लिख दिया है। फिर इसको साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आप लिमिट ले लेंगे जब, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा एक्स को 0 पुट कर देंगे तो 3 cos 3x ये स्केयर हो जाएगा। तो cos स्केयर x ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाकर सीकेंड स्केयर 3x, ये 3 ऐसे सीकेंड स्केयर 3x, तो dy/dx का ये आंसर आ गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी ऐसे करना है कि y में डेल्टा y इंक्रीमेंट, x में डेल्टा x, फिर दोनों को माइनस कर दिए। अब फिर 2 cos का डिफरेंस है, 2 cos का डिफरेंस में क्या होता है, -2, और दोनों साइन होते हैं। तो वो वाला फार्मूला यूज़ किया है, p प्लस क्यू ओवर 2, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। और यहाँ पर फिर इसका यहाँ पर स्क्वायर भी खोला हुआ है, ये इसका स्क्वायर यहाँ खोला है, ठीक है। अब एक बार प्लस कर दिया तो वह x² प्लस x² 2x² आ जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लिया साथ ही, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ डेल्टा एक्स कॉमन लिए, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए। अब फिर साइन x ओवर x वाली फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करनी है, चीज़ हमारे पास नहीं थी, ये दोनों को सेम करने के लिए इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर जी, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए आगे, अब तीनों पर लिमिट अलग अलग कर देंगे, इस पे सेपरेट कर देंगे, इस पे सेपरेट करेंगे, इस पे सेपरेट करेंगे। जब यहाँ करेंगे इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पर लिमिट अलग कर दी है, तो यहाँ डेल्टा एक्स 0, ये भी 0, तो यहाँ रह जाएगा 2x/2, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। जब यहाँ रिप्लेस करेंगे डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा 2x/2, तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और इस x को यहाँ स्टार्ट में ले दिया -2x, ये इसका आंसर है, ठीक है। और इसके बाद देखें लास्ट पार्ट है ये, फिफ्थ टेंजेंट स्क्वायर x है, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x, वैसे ही इंक्रीमेंट दिया है, फिर माइनस कर दिया है। अब देखें यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर डायरेक्ट लिमिट यूज़ करते भी हैं तो इसका आंसर वही 0 आ रहा है, डेल्टा एक्स 0, टेंजेंट x ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। ये a² माइनस b² वाली फॉर्म है, a प्लस बी एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। अब जो प्लस वाला है वहाँ तो डायरेक्ट लिमिट यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा एक्स 0 जब लिख देंगे, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x को 2 टाइम्स, ये एक आंसर आ रहा है। लेकिन जब यहाँ डायरेक्ट करते हैं तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, टेंजेंट x माइनस वो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से 0 होकर सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो कोई आंसर नहीं आएगा इसका। इसलिए फिर हम यहाँ हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे साथ से लिखते रहेंगे। यहाँ टेंजेंट को साइन ओवर कोस कर दिया है, फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया है। फिर कौन सी फॉर्म है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो ये पहले भी यूज़ किया हमने, ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा x रह जाएगा, और ये वाली फॉर्म ऐसी, और नीचे वाला ये एलसीएम ये ऐसे। अब डेल्टा x से डिवाइड भी कर दिया है, जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x, साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म बना दिए,
और इस पर हम डायरेक्ट लिमिट यूज़ कर देंगे। जब डायरेक्ट लिमिट यूज़ करेंगे टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। जो नीचे यूज़ करेंगे डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, कोज एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स रह जाएगा। ये चीज़ 1 हो गई है, तो ये 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स हो जाएगा, नीचे वाला कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में आकर सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया है। ये देखें सारे पार्ट सेम थे। अब आप बाकी 1-2 पार्ट छोड़े हैं वो ट्राई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।